टेली प्राइम 4.0 में आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बैंक लोन विथ ईएमआई कैलकुलेशन। देखिए, अब तक हमने टेली में जब भी कंपनी का निर्माण किया है, उस कंपनी के निर्माण के अंतर्गत हमने हमारी कंपनी को जब रिचार्ज किया तो अधिकांशतः या तो किसी से पैसा लेके किया है या हमने कैश कैपिटल अकाउंट को रिचार्ज किया है कि हमने कैश कंपनी में इतना पेमेंट डाला या हमने किसी से पैसा लिया। लेकिन कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप व्यापार जब प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको बैंक लोन दे, उस लोन के पैसे से आपने अगर व्यापार को प्रारंभ किया है, तब की स्थिति के अंदर आपको बैंक से लोन लेना होगा और लोन का जो पैसा होता है उसे कंपनी रिचार्ज में डालना होगा। अब आप ये बात तो जानते हैं कि जब बैंक हमें लोन देती है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें हर महीने उस लोन को चुकाना होता है, जिसे हम कहते हैं ईएमआई कैलकुलेशन। यानी कि हमें हर महीने ईएमआई, हर मंथली जो इंस्टॉलमेंट होती है उसको पेड करना होता है। तो किस लोन के ऊपर कितना ईएमआई आता है, कितना ईएमआई हमें हर महीने बैंक को लोन के मतलब ईएमआई के रूप में चुकाना होता है, उसमें से कितना हमारा प्रिंसिपल रहता है और कितना हमारा इंटरेस्ट रहता है, ये भी हमें ज्ञात करना होता है। क्योंकि हमें यह समझना होता है कि हमारा कितना अमाउंट बैंक में जमा हो चुका है और कितना अमाउंट बैंक में अभी बाकी है। तो देखिए, सीधी सीधी सी अगर बात करें तो टेली के अंदर ईएमआई कैलकुलेशन के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है, मतलब टेली ईएमआई कैलकुलेशन नहीं कर सकती। हाँ, इसके पहले हमने देखा कि टेली इंटरेस्ट कैलकुलेशन करती है और इंटरेस्ट के बखूबी सभी पैरामीटर से टेली के अंदर दे रखे हैं, चाहे वो सिंपल हो, कंपाउंड हो या इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट वाली बात हो। लेकिन अगर ईएमआई की आप बात करो कि भैया कितना उसमें इंटरेस्ट आपका आएगा, कितना उसके अंदर प्रिंसिपल आएगा, इसका कोई मैकेनिज्म टेली में सेट नहीं है। अब कितना इंटरेस्ट आए, कितना उसके अंदर प्रिंसिपल आए, इसके लिए हमें किसी भी ईएमआई कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत लगेगी। और आपने एक्सेल की पिछली क्लासेस में आपने ईएमआई कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर बनाया है और उस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत किस अमाउंट का कितना ईएमआई आता है, कितना उसमें प्रिंसिपल होता है, कितना उसके अंदर इंटरेस्ट होता है, वो सॉफ्टवेयर खुद आपको निकाल के ये देता है। हमें सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें सेट करना होता है, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, रेट क्या है, कितना टर्म रहेगा, वो सारी चीज़ें देने के बाद वो खुद ही हमें बाकी की चीज़ें दे देता है। तो सबसे पहले तो हम एक कंपनी का निर्माण करते हैं और उस कंपनी के निर्माण में जो हमारा लोन अमाउंट है, यानी कि बैंक से हमने लोन जो लिया है, उस अमाउंट से कंपनी को रिचार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेली में जाएं, एक कंपनी को क्रिएट कर लें, उस कंपनी का नाम दे दें आप EMI कैलकुलेशन 2 के नाम से मैंने वो कंपनी का एक निर्माण किया। स्टेट में मध्य प्रदेश दे रहा हूँ, बाकी डिटेल्स की हमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है और यहाँ पर भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। F11 पे हमें कोई फीचर्स एक्टिवेट नहीं करना। सीधा हम चलते हैं वाउचर एंट्री की तरफ। वाउचर में हम F6 से एक रिसिप्ट का वाउचर बनाते हैं, यानी कि पैसा जो है उसका हम रिसिप्ट करते हैं। तो सबसे पहले अल्ट सी से यहाँ पर हमें बैंक लोन, बैंक लोन के नाम से एक लेजर बनानी पड़ेगी और इसको अंडर ग्रुप रखना पड़ेगा लोन्स एंड लाइबिलिटीज के अंतर्गत, क्योंकि ये दायित्व है, देनदारी है जो हमें चुकानी है। लोन्स मतलब होता है लोन एंड लाइबिलिटीज, यानी कि ऐसा एक लेजर जिसमें हमारा लोन का पैसा हमें प्राप्त हो रहा है और दायित्व के रूप में हमें चुकाना है। तो अंडर ग्रुप लोन्स एंड लाइबिलिटीज आएगा। कंट्रोल है, कितना आया साहब, 5 लाख रुपए हमें उसके रूप में प्राप्त हुआ। डीआर क्या होगा, देखो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी बैंक हमें कोई लोन देती है तो लोन का पैसा सीधा बाय कैश नहीं होता है, वो हमारे खाते पे ट्रांसफर होता है। यानी कि जब आप बैंक में लोन लेंगे तो बैंक आपके 2 खाते ओपन करती है। पहला खाता ओपन होता है आपका बैंक अकाउंट जो सेविंग अकाउंट होता है, और दूसरा उसी के साथ अगर आप लोन लेते हैं तो ओपन होता है लोन अकाउंट। ये 2 खाते हमारे एज इट इज सेम टाइम पे ओपन होते हैं जब हम लोन की बात करें बैंक से। तो सेविंग अकाउंट क्यों ओपन करती है, पहले तो बैंक कहती है कि आप हमारे खाता धारक बने,
क्योंकि आपका जो पैसा आएगा लोन का वो सबसे पहले आपके सेविंग अकाउंट में आएगा। सेविंग अकाउंट से उस पैसे को फिर आप निकला सकते हैं। डायरेक्ट पैसा आएगा तो कैश नहीं हो पाएगा। और उस सेविंग अकाउंट के साथ में एक लोन अकाउंट उसके साथ खुलता है, क्योंकि लोन अकाउंट में आपके जो भी लोन्स का डिटेल्स होता है वो लोन अकाउंट में जाता है। कहने का मतलब कितनी ईएमआई कितनी आपने भरी, कितना इंटरेस्ट भरा, कितनी ईएमआई आपकी बची, कितनी ईएमआई आप भर चुके हो, ये सारी डिटेल आपका लोन अकाउंट आपको देता है। आपका सेविंग अकाउंट ये डिटेल नहीं देता है, क्योंकि आपके सेविंग अकाउंट में तो सिर्फ पैसा आता है और उससे पैसा जमा भी होता है। कहने का मतलब सेविंग अकाउंट इसलिए भी जरूरी है कि जब लोन लिया तो लोन का पैसा सेविंग में आया, और जब बैंक ईएमआई आप पे लगाती है और उस ईएमआई की जो किस्त होती है वो भी आपके सेविंग अकाउंट से ही कटती है। डायरेक्ट कैश वो लेगी भी नहीं बैंक आपसे। तो दोनों स्थिति में बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ भी हमें अल्ट सी से एसबीआई बैंक का एक लेजर बनाना पड़ेगा, अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट करें। ठीक है, बाकी डिटेल आप फिलअप करना चाहो तो कर सकते हैं, देन कंट्रोल ए कर दें, इसे भी कंट्रोल ए कर दें। तो 5 लाख रुपये 1 अप्रैल के दिन हमने लोन के रूप में प्राप्त किया। आप चाहें तो आपका बैलेंस शीट देखिए, अल्ट F1 प्रेस करें, क्या हुआ साहब देखिए। इसके पहले तक अभी तक जो ऑप्शन होता था हमारे पास कंपनी रिचार्ज करने पे, वो कैपिटल अकाउंट होता था। यानी कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत हमारे पास पैसा आता था, क्योंकि हम अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही करते थे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोन एंड लाइबिलिटीज के नाम से पैसा आया और वो पैसा 5 लाख रुपए लोन से लाइबिलिटीज में चला गया। क्योंकि ये जो रिचार्ज हुआ है ये बैंक से लोन लेके रिचार्ज हुआ है, तो टेली खुद मेंशन कर रही है कि ये पैसा लोन का है जो आपको भरना है। अगर आप यहाँ आते हैं, पैसा आया विद इन केस आया, केस में कुछ भी नहीं दिखा रहा, टेली बता रही है कि जो पैसा है वो आपका बैंक अकाउंट के अंतर्गत गया है, कि 5 लाख रुपए जो आपने रिचार्ज किया वो बैंक में किया। देन कंट्रोल है, आप इसे भी करेंगे, सॉरी कंट्रोल है तो हो चुका है, बाहर आ जाइए। अभी सवाल उठता है कि जब अगले महीने हमें 1/5 के दिन इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चुकाना होगा, यानी कि फर्स्ट ईएमआई भरनी होगी, तो उस फर्स्ट ईएमआई में से हम कितना अमाउंट पे करें, उसकी ईएमआई कितनी आएगी, चलो वो तो बैंक आपको बता देगी कि सर आपकी इतनी ईएमआई आई, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, जो भी उसकी आई, बैंक बता देगी कितनी बनी। लेकिन ईएमआई में से कितना पेमेंट हमारे पास बचता है अगले टर्म के लिए, यानी कि जब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा कर देंगे तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अब हमारे पास लोन का कितना पैसा बचा है। या 1 साल भरने के बाद आपको ये पता चले कि साहब अब कितना पैसा भरना है, या 2 साल भरने के बाद आपको पता चले कि अब कितना पैसा भरना है। तो इसका सवाल का जवाब जो है, क्या टेली आपको दे पाएगी? हाँ, दे सकती है टेली, अगर आप सही मैकेनिज्म से उसकी एंट्री करेंगे तो। अब उसकी सही एंट्री क्या है? उसकी सही एंट्री है कि आपको एक ईएमआई कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर, या तो गूगल से आप ले लीजिए, गूगल पे आप लिखेंगे भैया ईएमआई कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर, तो गूगल के अंदर बहुत सारे ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ईएमआई कैलकुलेशन खुद करके आपको दिखा देते हैं, मतलब उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और बाकी डिटेल आपको सेट करनी पड़ेगी। और आप चाहे तो एक्सेल की सीट पे बना भी सकते हैं। देखो, जब हम एक्सेल कर रहे थे तो एक्सेल पे हमने ईएमआई कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर बनाया था, ये वाला सॉफ्टवेयर आपको याद आया होगा। ये सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ये सॉफ्टवेयर हमने हमारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के डेवलप किया है। इसमें सभी प्रकार की ईएमआई आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो, इसमें हमने ऐसे पैरामीटर लगाए। अब इस सॉफ्टवेयर को एक्सेल शीट पे कैसे डेवलप किया, थोड़ा सा एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं इन बातों को। आपको आता है फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहले आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया, कितना लोन लिया, उस प्रिंसिपल अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट रेट रहा। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल होता है, सभी बैंक के अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं है कि केंद्र का अलग एक जैसा रहे कि एसबीआई का एक जैसा रहे। केंद्र का अलग है, एसबीआई का अलग है, नर्मदा झाबुआ बैंक जो होती है हमारे क्षेत्र में, जो भी बैंक है सभी के इंटरेस्ट रेट में कुछ कम या ज्यादा होते हैं। पर्सनल लोन में भी होते हैं, होम लोन में भी होते हैं। टर्म क्या रहा 5 ईयर का, उस 5 ईयर में कितने मंथ होंगे साहब, 60 मंथ होते हैं। हमने कैसे निकाला, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, ठीक है, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई हमने 12th में कर दिया। तो जो भी यहाँ पे आप ईयर देते हैं, जैसे कि 4 ईयर देते हैं, यहाँ पे आप 3 ईयर देते हैं, तो ऑटोमेटिक उसके मंथ यहाँ पे निकल के आते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल 5 ईयर, क्योंकि जो पर्सनल लोन होता है वो लगभग 5 साल की टर्म पे सभी बैंक देती है। ठीक है, ये तो हो गई बात पैरामीटर से की। अब इसके अंतर्गत कैसे ईएमआई निकले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स देने होंगे। जैसे सबसे पहले सीरियल नंबर, सीरियल नंबर को आप एक तरह से मंथ मान लीजिए, मंथ है कि भैया फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मंथ है हमारे। प्रिंसिपल का मतलब होता है कितना प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया, तो हमने 5 लाख रुपए से लिया, तो सबसे पहला जो फर्स्ट मंथ में वो 5 लाख रुपए ही आ रहा है।
पीपीएमटी और आईपीएमटी दो ऐसे फार्मूले होते हैं जो आपके इंटरेस्ट पैरामीटर में बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, मतलब जो ईएमआई पैरामीटर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। पीपीएमटी का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल पर मंथ टर्म, और आईपीएमटी का फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट पर मंथ टर्म, यानी कि आपका जो एक मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना निकल निकल रहा है आपकी टोटल ईएमआई में से, आपका इंटरेस्ट कितना निकल रहा है आपके टोटल ईएमआई में से, यानी कि एक मंथ की जब ईएमआई आप भर रहे हैं तो उसमें से कितना आपने प्रिंसिपल जमा किया और कितना उसमें से इंटरेस्ट जमा हुआ। ये सॉफ्टवेयर हमें इन दो बातों का जवाब देता है, क्योंकि ये दो बातें टेली भी हमसे पूछती है, इसलिए हमें इस सॉफ्टवेयर की जरूरत लगी। वरना हम डायरेक्ट 11,248 रुपये जो आ रहा है बैंक, हमने जो ईमेल बताई हम उसको भी डायरेक्ट कर देते, लेकिन उससे सही मैकेनिज्म आपको टेली के अंदर नहीं मिल पाता, इसीलिए हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायर्ड। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे पीपीएमटी के फार्मूले को लगाया, और ये पीपीएमटी का फार्मूला किन डिटेल्स के साथ आता है। सबसे पहले तो ई फिगर हमने लगाया। ई फिगर क्यों लगाया, देखो ई फिगर के पीछे का कारण है कि नीचे जो नम वैल्यू आती है, हेज वैल्यू आती है, जब आपने सॉफ्टवेयर को बनाया या फिर जो लोग आप ऑनलाइन आप देख रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस सॉफ्टवेयर का लिंक जो है आपको दे देंगे, आप चाहे तो इसका वीडियो आप वहाँ से वॉच भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कर रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पीपीएमटी का है इसके अंदर आप वैल्यू में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू के अंतर्गत आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपका वैल्यू बन रहा है। देखो यहाँ से स्टार्टिंग होती है पीपीएमटी की। आप इस फार्मूले में आ जाइए। सबसे पहले पीपीएमटी का फार्मूला मांगता है रेट पे, इंटरेस्ट रेट क्या है आपका, इंटरेस्ट रेट जो भी हो यहाँ पे आपने दे रखा है तो आप इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। ये हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा पर कितने पर, एक मंथ पर लग रहा है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट रेट को ऑब्लिक 12 करना है, यानी कि 12 महीनों में आपको उसको बांटना है, याद रखना ऑब्लिक 12 करना जरूरी है यहाँ पे। इसके बाद में पर की हम बात करें तो फर्स्ट मंथ पर हमारा ईमेल लग रहा है, एन पर टोटल कितने मंथ होंगे, एन पर का मतलब होता है टोटल कितने मंथ होंगे, तो जो टोटल मंथ आपने यहाँ पे लिखे है उसको सिलेक्ट कर लेना भैया। मंथ टोटल हमारे 60 होंगे, ठीक है। पीवी, पीवी का मतलब होता है तो आपकी टोटल प्रिंसिपल वैल्यू क्या है वो आपको दे दीजिए। अब आपको लॉक क्या करना पड़ेगा, देखो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू वो फिक्स है, इंटरेस्ट फिक्स है और हमारे मंथ फिक्स है। जो जो चीज फिक्स है वो आपको सब लॉक करनी पड़ेगी, यानी कि आपका रेट भी लॉक होगा, इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल वैल्यू भी लॉक होगी और एन पर भी आपका लॉक होगा, यानी कि ये मंथ भी लॉक नहीं होगा। तो ये वाला यानी कि पर आपका लॉक नहीं होगा क्योंकि ये हर महीने बदलेगा, पहले फर्स्ट मंथ पे था, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिफ्थ पे आएगा, इसलिए लॉक नहीं होगा। हमने ई फिगर लगाया, ई फिगर इसलिए लगाया क्योंकि नीचे नम वैल्यू नहीं आनी चाहिए, और पीपीएमटी आईपीएमटी का फॉर्मूला जब भी लगाए उसके अंदर माइनस साइन लगाना है। तो आगे क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू को माइनस में दिखाता है, उसको प्लस वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे माइनस साइन लगाना है। आईपीएमटी की बात करें सेम फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। आईपीएमटी के अंतर्गत भी, आईपीएमटी में भी आपसे वही सवाल पूछा जाएगा, भैया रेट क्या है, कितने मंथ, फर्स्ट कितना मंथ जो वो देना है, एन पर कितने टोटल मंथ होंगे और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, सेम फार्मूला। और इसमें क्या, इसके अंदर भी आपको आपका रेट, आपका एन पर और आपका पीवी आपको लॉक करना होगा, ठीक है। और इसमें भी ई फिगर एन माइनस आपको लगाना है। दोनों फार्मूले में डिफरेंट क्या है, पीपीएमटी प्रिंसिपल वैल्यू को देता है, आईपीएमटी आपका इंटरेस्ट वैल्यू को आपको देता है। इन दोनों वैल्यू को अगर प्लस आप करेंगे तो आपका फर्स्ट मंथ का ईमेल निकल के आएगा भैया, ठीक है। अब ये क्या है, अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आया फर्स्ट मंथ का, उसे आपके टोटल प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि जो आपने लोन लिया उसमें से माइनस करवाना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसे और इसे हम दोनों, इन दोनों वैल्यू को आपस में हमने माइनस किया, तो माइनस होने पे जो अमाउंट यहाँ पे आया वो अमाउंट हमने यहाँ पे सेल रेफरेंस से कॉपी कर दिया, यानी कि इक्वल लगा के हमने इस रेफरेंस को यहाँ से उठा लिया, ठीक है। तो हर महीने यहाँ से जो रेफरेंस आएगा, देखिए ये सेकंड मंथ का रेफरेंस है, ये थर्ड मंथ का रेफरेंस यहाँ आया, इसके बाद के मंथ का रेफरेंस यहाँ आया, ये हर महीने यहाँ से उतरता। और ये राशि कैसे आएगी, ये राशि इन दोनों के माइनस बैलेंस से आती है, इन दोनों को आपस में माइनस करने पर आपके सामने ये राशि आएगी और ये राशि उतर के यहाँ आ जाएगी। फिर अगले मंथ पर क्या होगा भैया, अगले मंथ पे ये होगा कि आपके पास में, मतलब मान लीजिए कि आप किसमें, चौथे मंथ पे खड़े, फोर्थ मंथ पे जो राशि आपके पास में यहाँ पे 4,75,457 रुपये आपकी राशि जो आई है वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। उस राशि के ऊपर ही फिर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट काउंट होता है। पीपीएमटी आईपीएमटी क्या करता है, जो राशि उसके सामने नजर आती है उस राशि के ऊपर ही वो आपका इस अमाउंट को काउंट करता है भैया। ये अमाउंट जब काउंट हो रहा है यहाँ पे तो उसके हिसाब से आपकी ईएमआई निकलती है। ईएमआई देखो बराबर आती है, कम या ज्यादा नहीं होती है, बात आपको अच्छे से पता है। अगर ईएमआई कम ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम क्या होगी,
जो लोन लिया है जिस व्यक्ति ने, वो कंफ्यूजन में आ जाएगा, भैया इस महीने 12,000 आए, अगले महीने 11 आएंगे कि 10 आएंगे कि 9 आएंगे, मैं कितना अमाउंट रखूं। तो बैंक कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हर महीने आपका जो ईएमआई आएगा वो एक जैसा आता है, कम या ज़्यादा नहीं आएगा। कम या ज़्यादा अगर कोई चीज़ होगी तो वो क्या होगी, आपका प्रिंसिपल हर महीने बढ़ेगा और इंटरेस्ट हर महीने कम होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे फार्मूले में, फर्स्ट मंथ का जो आपका प्रिंसिपल था वो 6,040 था, इंटरेस्ट 5,208 रुपये। अगले महीने 6,100 रुपये हुआ, इंटरेस्ट कम हुआ। फिर इसके बाद के महीने में देखिए आप, आपका प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ता है और इंटरेस्ट कम हो जाता है। लास्ट के मंथ की अगर आप देखेंगे, यानी कि आपका टोटल लोन अगर 60 महीने तक कंटिन्यू चलता है तो क्या होगा भैया, 11,133 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा लास्ट के मंथ में, और मात्र 115 रुपये आपका इंटरेस्ट रहेगा। अब अगर हम ये ज्ञात करना चाहें, मान लीजिए कस्टमर आपसे, इस सॉफ्टवेयर में एक चीज और अच्छी है, कस्टमर ये पूछ ले कि सर आप एक बात बताइए, मान लो मैंने 5 साल का लोन लिया, इस 5 साल के लोन पे मैं टोटल कितना इंटरेस्ट भरूंगा और टोटल कितना अमाउंट लास्ट में मैं आपको पेड करूंगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर भी भैया ये रहा आपका टोटल इंटरेस्ट, टोटल प्रिंसिपल वैल्यू, इस पे रहा टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो बताएगा कि हमने सारे इंटरेस्ट को, यानी कि जो 60 महीने का हमारा इंटरेस्ट बना है, हमने ऊपर से लेके नीचे तक इसको पूरा जोड़ दिया है। तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आ गया। अब इन दोनों राशियों को हमने यहाँ पे प्लस कर लिया, यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू था और जो इंटरेस्ट वैल्यू था हमने को प्लस किया, तो टोटल आप देख पाएंगे कि 6,74,938 रुपये टोटल अमाउंट इन 5 साल में आप 5 लाख रुपए का पेड करेंगे। इतना इंटरेस्ट बनता है। देखो आरबीआई भी कहती है कि ब्याज की जो राशि होती है, पहली बात तो आरबीआई कहती है कि इंटरेस्ट को सोच समझ के ले, मतलब बैंक से लोन बहुत सोच समझ के ले। अगर लिया है तो जिस मद के लिए लिया है, जिस काम के लिए लिया है, वो उसी पे खर्चो। लोग क्या करते हैं कि लोन तो ले लेते हैं, लोन का अमाउंट जब आता है तो मूल चीज पे खर्च ना होने की बजाय उसको व्यर्थ की चीजों पे निवेश कर देते हैं, जिससे क्या होता है, व्यक्ति लोन भार उसके ऊपर बहुत ज्यादा होता है, वो किस्त चुका नहीं पाता है, कहीं ना कहीं वो डिफॉल्टर घोषित हो जाता है, उनकी सिविल खराब हो जाती है, दूसरी बार वो लोन लेने की स्थिति में नहीं रहते। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हम लोन लेते हैं, पहली बात तो लोन लेना नहीं चाहिए, बहुत रिक्वायर्ड हो कि कहीं ऑप्शन नहीं हो और बहुत इमरजेंसी हो तो ही लोन के लिए बैंक अप्लाई करे, वरना लोन का पैसा आपकी तरक्की के लिए अच्छा है या नहीं है, ये निर्भर करता है आपके व्यापार के ऊपर, उस मत के ऊपर, जिस मत पे आप लोन ले रहे हो। पता चले कि इससे आप 3 गुना पैसा कमा सकते हो, 2 गुना पैसा कमा सकते हो। देखो 5 लाख का अगर आप 10 लाख कमाने की क्षमता रखते हो तो आप लोन लीजिए, क्योंकि 5 लाख का कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 6.5 लाख से, यानी कि अमाउंट देखिए ना आप कितना बन रहा है यहाँ पे, इतना तो आप लोन में ही भर देंगे। अब 5 लाख का 8 लाख नहीं कमाया, 7 लाख नहीं कमाया तो आप तो नुकसान में चले जाओगे। नुकसान ही हो रहा है आपको, यहाँ पे बन क्या रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा तो आप इंटरेस्ट देखिए कितना बन रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब, लोन का पैसा सही रूप से निवेश करें, सही विचार करके लोन को उठाएं। हर कभी अपने दिमाग में थॉट नहीं रखे कि बस बैंक से लोन लेना है, बस कैसे भी करके और मेरा काम हो जाएगा। काम हो जाएगा, पर वो आपकी प्रोग्रेस पे भी निर्भर करता है कि आपने क्या किया उस पैसे का। अब जब हमारे पास में यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अमाउंट आ जाते हैं तो हम इसकी एंट्री टैली में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए कि 1/5 के दिन हमने पेमेंट किया, फर्स्ट ईएमआई हम पेड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बैंक लोन आएगा। बैंक लोन में कितना पैसा जमा हो रहा है, तो ये बात आपको आपका सॉफ्टवेयर बताता है कि पहले महीने का जो पीपीएमटी है वो 6,040.64 यहाँ पे आया, 6,040.64 हमने यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट यहाँ पे चुकाया। ये हमारा लोन अमाउंट में जमा हो जाएगा। अगली चीज रही इंटरेस्ट की, तो देखिए इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं बता रहा, अब कह रहा है कि क्रेडिट क्या हो, तो क्रेडिट नहीं करना है, यहाँ पे करना है एक बार और आपको डीआर, और इंटर कर देना है। डीआर करने के बाद इंटर करोगे तो पूछेगा कि और क्या जोड़ना है साहब, और हमें जोड़ना है इंटरेस्ट। तो अल्ट सी से इंटरेस्ट पेबल अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप यहाँ पे दे देना है, कंट्रोल लेकर देना। कितना गया साहब इसमें, आपको सॉफ्टवेयर बताएगा ना भाई, इंटरेस्ट 5,208.33 5,208.33 आपने जमा किया। अब भैया क्रेडिट क्या हो जाए,
फिर क्रेडिट हो जाए बैंक, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो ईएमआई का पैसा होता है वो बैंक के खाते से कटता है, और लोन आता है वो भी बैंक खाते में ही आता है। तो यहाँ पर आपका एसबीआई बैंक आएगा। एसबीआई बैंक से हमने फर्स्ट ईएमआई 11,248.79, यहाँ पे थोड़ा सा पैसे का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 97 आ रहा है, ठीक है। बाकी मेन वैल्यू जो है हमारी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो पाए, क्योंकि ये टेली इसको राउंड ऑफ कर रही है शायद, इसलिए। यहाँ पे आप आ जाइए, ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बैंक के थ्रू, इसमें चेक आपके लगते हैं। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपकी चेकबुक इश्यू करती है। उस चेकबुक में से जैसे 60 चेक है, 60 इंस्टॉलमेंट हो, 60 ही इंस्टॉलमेंट के चेक साइन करवा के आपसे पहले एडवांस में रख लेती है, और वो हर मंथ वो चेक आपके लगते रहते हैं ऑटोमेटिक उसके अंदर, ठीक है। और कंट्रोल है, आप यहाँ से इसको कर दीजिए, ये कंट्रोल है कर दिया। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने जमा कर दिया। लोन अकाउंट के अंतर्गत हमने प्रिंसिपल जमा किया, इंटरेस्ट के अंतर्गत हमने इंटरेस्ट जमा किया, और टोटल ईएमआई जो बनी वो हमने बैंक के थ्रू बैंक को दे दी। अब क्या बैलेंस शीट पर जाने पर यहाँ पे आप आ जाइए, अल्ट F1 प्रेस करिए। अब आपको क्या बता रहा है, देखो लोन्स है, बैंक लोन, बैंक लोन। अब आपके पास कितना बचा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरने के बाद? 4,93,959 रुपये आपके पास लोन बचा है। क्या सही बचा है? मैंने क्या बोला, अगर आप सही मैकेनिज्म में करेंगे तो टेली आपको इस बात का जवाब देगी कि आपके पास कितना लोन अब बचा हुआ है, कितना पैसा और आपको बैंक को देना है। तो आप देखो, आपने 11,000 भरे, पर यहाँ 11,000 नहीं आए, 11,000 कम होके आते तो कितने आते हैं? 4,89,000 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या ला है, 4,93,000 हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ भी आप देखिए, आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट, आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करने के बाद कितना लोन बचेगा? 4,93,059 बचे। यहाँ पर भी वही आ रहा है, और यहाँ पर भी आपके पास में वही आ रहा है, सेम अमाउंट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप सही मैकेनिज्म में उसकी एंट्री को आपने पास किया। इसी तरह से आप जब अगले महीने का इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे, तो जो इंस्टॉलमेंट आप चुकाएंगे उसमें जितना पीवी आप जमा करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके लोन अमाउंट में से माइनस होता जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी ईएमआई कैलकुलेशन पैरामीटर को टेली में पास कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये ईएमआई कैलकुलेशन पैरामीटर का सही तरीका है टेली के अंतर्गत, ठीक है। तो आज हमने देखा कि कैसे हम बैंक के लोन की एंट्री कर सकते हैं, और कैसे हम उसमें ईएमआई कैलकुलेशन की एंट्री ईएमआई कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से टेली में पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में टेली के। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।